नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हड़ा मानक हिंदी चैनल। मैं चंद्रभान सिंह हड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस सीरीज की नई महत्वपूर्ण कड़ी सेकंड ग्रेड हिंदी के आरपीएससी के पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक व विषय वस्तु रखी गई है उसके ऊपर जरा सिंहावलोकन कर लेते हैं कि टॉपिक्स किस तरह से पढ़ने हैं, कौन महत्वपूर्ण है, किस तरह से उनकी फॉर्मेटिंग की गई है। तो आइए देखें। ये सिलेबस आपका रहना है। अभी 2022 से संबंधित जो वैकेंसियां निकट भविष्य में निकलने वाली हैं उनमें किस तरह से पाठ्यक्रम होगा, लगभग यही रहेगा। कुछ चेंज हो सकता है, वो हम इसके संदर्भ में देखते हैं। देखिए, अभी तक के इतिहास में हमने ये देखा है सेकंड ग्रेड हिंदी जो परीक्षा मल्टीपल चॉइस के अनुसार होती है, 300 अंक का पेपर होता है। और ये देखिए आप, प्रश्न पत्र अधिकतम 300 अंक का होगा। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे और 30 मिनट की होगी। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रकार के होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और प्रश्न पत्र नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें अंकों का विभाजन कुछ इस तरह से है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर 180 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्नातक व हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित 80 अंक पूछे जाएंगे और हिंदी विषय शिक्षण विधियों से संबंधित 40 अंक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 90 क्वेश्चन माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर की पुस्तकों से, 40 क्वेश्चन स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा के ज्ञान से और 20 प्रश्न हिंदी शिक्षण विधियों से। इस तरह से 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 300 अंकों को लिए हुए हैं। जब हम बात करते हैं विषय वस्तु की, तो आप देखिए विषय वस्तु पर फोकस करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो बिल्कुल सदा हुआ होना चाहिए, तभी हम उसको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर पाएंगे और ये सफलता की पहली सीढ़ी है। इस पर आप गौर करें। देखिए, आपका जो सिलेबस जिस फॉर्मेट में तैयार किया गया है वो इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 3 है, ये रहा पार्ट 3। आप ध्यान दें, जो पार्ट 1 है ये 180 अंक का है और इस 180 अंक में 90 क्वेश्चंस होंगे। हर प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह से 180 अंक का विभाजन किया गया है। इस पार्ट 1 के 2 पार्ट हैं, अ और आ। जो अ है इसमें सामान्य व्याकरण से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, वाक्य रचना, शब्द रचना, शब्द ज्ञान, शुद्ध लेखन, भाषा विज्ञान। ये जो सारे टॉपिक हैं सामान्य व्याकरण से संबंधित है। इस सामान्य व्याकरण से संबंधित टॉपिक्स को अगर यदि हम गौर से देखें, थोड़ा मनन करते हुए देखें, तो हम पाएंगे कि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें विषय का विस्तार चेक किया जा रहा है और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें विषय की गहराई चेक की जा रही है। यानी कि गहराई से संबंधित प्रश्न होंगे और कुछ में विषय के विस्तार से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप ध्यान दें, जो विषय विस्तार से संबंधित प्रश्न या टॉपिक हैं वो लगभग रटने से संबंधित है। यानी कि आप उन टॉपिक्स को रटें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। जो मैटर जहां से मिल रहा है वहां से हम उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां आपका जो शब्दकोश है एक तरीके से वो कितना मजबूत है ये चेक किया जा रहा है। माना कि इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस हमें गलत नहीं करने हैं, ये कंपलसरी यानी अनिवार्य रूप से हमें इनको सही करना है। तो हम पहले वो देखते हैं, वह टॉपिक जो विस्तार से संबंधित है, यानी कि रटने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं इस सिलेबस में। तो हम देख सकते हैं, जैसे ये शब्द विचार में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, इसका वीडियो मैंने बनाकर 3 पार्ट में डाल दिया है। उसी तरह से आप आगे देखें, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समान रूप से उच्चरित यानी युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी की शुद्धता, वाक्यगत अशुद्धियों का सुधार
और मुहावरे कहावत। ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें हम ऐसा कर सकते हैं, ये विस्तार से हिंदी भाषा के विस्तार से संबंधित टॉपिक हैं, यानी कि ये रटें आप, जो मैटर जहां से मिल रहा है वहां से हम इन्हें पढ़ सकते हैं। माना कि इनसे क्वेश्चंस में अगर यदि परसेंटेज में बात करूं तो 60% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं। व्याकरण के 60% क्वेश्चंस इनसे आएंगे और व्याकरण के 40% क्वेश्चंस जो आने चाहिए वो विषय की गहराई से आएंगे। यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझना बहुत जरूरी है, समझे बिना हम उन्हें नहीं कर सकते। जैसे ये देखिए आप, वर्ण विचार, ये वर्णमाला का ज्ञान आएगा इसमें, स्वर और व्यंजन के प्रकार, प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से, ये देखें। फिर विकारी शब्दों में आइएगा जिनमें लिंग वचन आदि से बदलाव होता हो, ऐसे जो शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, भेद और उदाहरण, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी समझने वाला टॉपिक है। इसी तरह से अविकारी शब्द देखें आप, अव्यय के भेद एवं उदाहरण, इसमें हम पढ़ेंगे जब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि जो शब्द आएंगे वो उनके भेद जो आएंगे वो सब इसमें आएंगे, सारे महत्वपूर्ण हैं। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वाक्य रचना। इसमें आप देखो वाक्य में शब्दों का क्रम ये पढ़ना है, वाक्य के भेद पढ़ने हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में आपने देखा होगा आश्रित उपवाक्यों का चयन करना, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो स्वतंत्र टॉपिक के रूप में भी पाठ्यक्रम में दी हुई है, आश्रित उपवाक्य के भेद व उदाहरण। इसी तरह से आप शब्द रचना में भी देख सकते हैं, ये भी अच्छे टॉपिक्स हैं, समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। आगे हम बढ़ते हैं तो ये हुई सामान्य व्याकरण की बात। तो इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट विषय विस्तार से संबंधित है जो रटने वाले टॉपिक्स को लिए हुए। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट इन्हीं में ही मिलाए हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनको विषय की समझ पैदा करते हैं, जो विषय की गहराई चेक किए जाएंगे, वो टॉपिक्स भी इसमें दिए हुए हैं। साथ ही भाषा ज्ञान से संबंधित भी हमारे प्रश्न हैं या टॉपिक डाले हुए हैं। ये राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली और देवनागरी लिपि में सुधार का इतिहास, ये एक स्वतंत्र टॉपिक है, इसको हमें पढ़ना है। किस तरह से संवैधानिक स्थिति हिंदी की बनती है, कैसे एक कुरु जनपद की बोली धीरे धीरे 18वीं-19वीं शताब्दी तक आती है तो हिंदी का पर्याय हो जाती है, कैसे देवनागरी लिपि में का विकास होता है ना, उससे प्रश्न होंगे। देवनागरी लिपि में सुधार की क्या स्थिति है वो देखेंगे। और इस तरह से पार्ट 1 180 अंक में अभाग कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आभाग की। जो आभाग है ये कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्य पुस्तकों को लिए हुए हैं। कक्षा 9 से 12 यानी 12 तक के बीच 9, 10th, 11th, 12th, इसमें जो हिंदी विषय से संबंधित पुस्तक लगी हुई हैं वो हमें पढ़नी है। इनमें अभी वर्तमान में आप देखेंगे अभी 2021-22 से एनसीईआरटी की किताबें राजस्थान के सिलेबस में लगा दी गई हैं। केवल कवर पेज शायद चेंज है, अन्यथा पूरी विषय वस्तु सेम है। और एनसीईआरटी की किताबें अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक एक लाइन उनकी सोच समझकर विचार विमर्श के पश्चात लिखी गई हैं। उनका संकलन भी बहुत सुंदर तरीके से हुआ है क्योंकि इनको पढ़कर विद्यार्थियों को हिंदी कविता की पृष्ठभूमि की जानकारी मिलती है, आधुनिक हिंदी कविता की शैली और मुहावरों से परिचय प्राप्त होता है, हिंदी कविता के समानांतर भारतीय भाषाओं की कविता की समझ पैदा होती है। और इन्होंने एक पूरे पैनल ने इन पुस्तकों का चयन किया हुआ है। ये पुस्तकें मतलब अपने यूनिक फॉर्मेट में हैं। तो 9 से और 12 तक की हिंदी विषय की आप जब अगर बहुत अच्छी तरीके से इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप ये फील करेंगे कि जैसे हिंदी विषय की जो समझ है उसका आधार बनना प्रारंभ हो गया है। तो 9 से 12 तक आप देखें, जहां हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ी जा रही है वहां लगभग 12 किताबें रखी गई हैं। 9th और 10th इनमें क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, इसी तरह से क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2, तो 4 किताबें 9th और 10th की हुई। 11th और 12th में अनिवार्य और विषय के रूप में, अगर यदि अनिवार्य और विशेष के संदर्भ में बात करें तो अनिवार्य की और विशेष की, अनिवार्य के लिए जो रखी गई किताबें 11th और 12th में वो है आरोह और वितान, और विशेष से संबंधित जो पुस्तकें रखी हुई हैं वो है अंतरा और अंतरा। तो 8 पुस्तकें 11th और 12th में और 4 किताबें 9th और 12th में, इस तरह से 12 किताबें हैं। और अभी वर्तमान में जब तक
आरपीएससी नवीन पाठ्यक्रम को डाउनलोड नहीं कर देती। हम केवल इसी पार्ट में कुछ बदलाव हो सकता है जिसकी संभावना है, जैसे इन पुस्तकों में से कुछ पाठ या जो लेखक हैं या कवि हैं वो हटाए जा सकते हैं। अभी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो आप संपूर्ण पढ़ें ताकि कुछ छूटे नहीं। अगली बात करते हैं अपन पार्ट 2 की, यानी 80 अंक का जो स्नातक स्तर का बिंदु है या विषय का चयन किया गया है वो किस तरह से किया गया है। इसके भी इन्होंने पार्ट डाल दिए गए हैं, अ और आ। जो अ है वो काव्यशास्त्र से संबंधित है। इसमें शब्द शक्तियां, काव्य की रीतियां, काव्य के गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद और रस, ये टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। मैथमेटिकली पोर्शन है। यदि आपको आता है तो पूरे में से पूरे क्वेश्चंस आते हैं, सही होंगे। नहीं आता है तो हम इसमें आगे बढ़ नहीं सकते। 80 अंक के प्रश्न इस अ और आ पार्ट से होंगे, लगभग 40 क्वेश्चंस। शब्द शक्ति में हम पढ़ेंगे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उसके भेद, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद बहुत आएंगे। काव्य रीतियां, वेदर्भी, गौड़ी, पांचाली, ये देखेंगे। काव्य गुण, माधुर्य, प्रसाद, ओज, ये देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दोष दिए हुए हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, वो देखेंगे। अलंकार, ये देखिए, शब्द अलंकार, अर्थालंकारों का कुछ समुच्चय इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, वो महत्वपूर्ण तरीके से हम पढ़ेंगे। छंद, छंद निर्माण की शैलियां, लक्षण, उदाहरण, ये देखेंगे। रस, रस का स्वरूप और रसावय, ये हमारे काव्यशास्त्र से संबंधित टॉपिक रहे। इसी संदर्भ में जब हम आगे बात करते हैं तो आ पार्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचना व रचनाकार। अब देखने में तो ये एक लाइन का टॉपिक है, पर इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है। और वैसे साचर्य रूप में देखा जाए तो आप जब कक्षा 9 से 12 तक की ये टोटल 12 किताबें आप पढ़ेंगे तो ये इस तरीके से संकलित की गई हैं। इनका संकलन कुछ इस तरह से किया गया है कि अगर यदि विद्यार्थी थोड़ी भी हिंदी की समझ रखता है, शिक्षक, तो विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि का निर्माण आराम से हो जाता है। तो लगभग हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास इन 12 किताबों से होके गुजरेगा आश्चर्य रूप से। तो ज्यादा अच्छा है कि पहले बच्चा 9 से लेकर 12 तक की पुस्तकें पढ़े, शिक्षक भी इन्हें कंप्लीट कराए, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े, तो साहित्य का इतिहास उसका सरल हो जाए, उसको समझ डेवलप हो जाएगी, उसका विजन बनने लगेगा चीजों के प्रति, अपना दृष्टिकोण, वो किस तरह से एक साहित्यिक प्रवृत्तियां बदल रही हैं, उनसे समाज में क्या फर्क पड़ रहा है, किस तरह से एक लेखक लिखने के लिए जब कविताएं लिख रहा है तो उसकी कविता में किस तरह की सामाजिक छवियों का दिग्दर्शन हो रहा है, ये सारी बात हम समझ पाएंगे। इसी तरह से हिंदी भाषा का टॉपिक रखा हुआ है। हिंदी भाषा में उद्भव और विकास, हिंदी की बोलियां और उनका सामान्य परिचय दिया हुआ है, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो स्नातक लेवल पर कबीर ग्रंथावली के साखी, ये श्याम सुंदर दास जी ने जिसका संकलन किया है, वहां से साखियों के प्रथम 5 अंक और 10 पद दिए हुए हैं। उसी तरह से तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड, संपूर्ण बालकांड दिया हुआ है। सूरदास की प्रसिद्ध रचना ब्रह्म गीत सार, जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया है, तो रामचंद्र शुक्ल के संपादित ब्रह्म गीत सार के प्रथम 20 पद ये हमें पढ़ने हैं। मीरा पदावली जो परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा संपादित हैं, उसके प्रथम 20 पढ़ने हैं हमें। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे बिहारी जी की, बिहारी रत्नाकर, जिसको जगन्नाथ दास रत्नाकर ने संपादित किए हैं, उसके प्रथम 20 पढ़ने हैं हमें। सूर्यमल मिश्रण जी की वीर सस्य के प्रथम 20 दोहे पढ़ने हैं। रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी का आनंद सर्ग पढ़ना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे जी की असाध्य वीणा जो आंगन के बाहर द्वार से संकलित है, ये पढ़नी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि भाग 1 से उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति पढ़नी है। और प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश का लहरों का राजहंस नाटक पढ़ना। तो ये स्नातक स्तर पर महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसी में ही आप देखेंगे कि 4 कहानियां भी आपके लिए जुड़ी हुई है। पूर्व प्रेमचंद युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, ये देखेंगे। राजेंद्र यादव जी की जहां लक्ष्मी कैद है, ये देखेंगे। मोहन राकेश की प्रसिद्ध कहानी एक और जिंदगी, ये पढ़नी है हमें।
और निर्मल वर्मा जी की परिंदे, ये पढ़े। तो इस तरह हमारा भाग 2 जो 80 अंक को लिए हुए है, जिससे 40 के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये कंप्लीट होता है। इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे पार्ट 3 जो 40 अंक से संबंधित है वो पढ़ना है। इसमें हिंदी विषय से संबंधित जो शिक्षण विधियां हैं वो पढ़नी है। लगभग इन्होंने 25 के तकरीबन ये दी हुई हैं। अनुकरणात्मक विधि, इकाई विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, द्विभाषी पद्धति, सैनिक विधि, ध्वन्यात्मक विधि, दूरस्थ शिक्षण, वाचन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, आगमन निगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, रसास्वादन विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि, साहचर्य विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, श्रुत लेखन अभ्यास विधि, दल शिक्षण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि। वहीं व्यतिरेकी विधि, हरबटीय विधि, समवाय विधि। इसके भी पार्ट में ये समस्त विधियां दी हुई है। और पार्ट आ जो है इसका दूसरा भाग जो है उसमें भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल दिए हुए हैं, सूक्ष्म शिक्षण योजना दी हुई है, इकाई पाठ योजना की अवधारणा और प्रारूप और उसका व्यवहारिक ज्ञान दिया हुआ है, शिक्षण सहायक सामग्री, कक्षा शिक्षण में इसका उपयोग, ये बिंदु दिया हुआ है, और भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये पढ़ने। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पार्ट 1 यानी पार्ट 1 180 अंक, पार्ट 2 80 अंक और पार्ट 3 40 अंक। इन सबको मिलाकर जो 300 अंक का निर्धारण होता है उसमें आपने देखा है माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर पर 180 अंक है, स्नातक स्तरीय हिंदी भाषा के ज्ञान पर 80 अंक है, और हिंदी विषय शिक्षण विधि पर 40 अंक है। कुल 300 अंक है और 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो नेगेटिव मार्किंग को लिए हुए हैं। यदि आप गलत करते हैं तो आपका जो सही है उससे नंबर काटे जाएंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न बहुविकल्पिक प्रकार के होंगे और इसके लिए जो हमें अवधि दी गई है वो लगभग आप देखिए 150 मिनट की दी गई। इस तरह से समझो आप, यानी 150 मिनट 150 क्वेश्चंस, जिसमें हमें क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके चारों विकल्पों पर मनन करना है, एक का चयन करके हमें सर्कल भरना है। प्रति क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट निर्धारित किया गया है, जो कि सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से प्रश्न यदि हमें आता है तो हम कर पाएंगे। और इसमें सहयोग देते हुए मैंने एक श्रृंखला अपने चैनल फाड़ा मानक हिंदी के रूप में चालू की हुई है। इसमें आप देखेंगे कि हिंदी से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके समस्त टॉपिक धीरे धीरे क्रम से मैं डाल रहा हूँ, भाग 1, भाग 2, भाग 3 से। अभी मैंने वर्तमान में सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय से संबंधित जो बिंदु हैं उनके लिए जो टॉपिक हैं आते हैं, जैसे कि यहाँ पर तत्सम और तद्भव, इस पर पहला वीडियो 3 भाग में डाल दिया है। धीरे धीरे अभी इन सब के टॉपिक में डाल दूंगा आपको। अगला जो होगा वो पर्यायवाची पर होगा, अभी 1-2 दिन में डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।